العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता मजलिस में आपके अकरमहु व दअमहु पर कलाम किया था सूरह फज्र की आयत में, और अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसके जवाब में। फ़यक़ुल रब्बी अकरमन कि बंदा ये कहता है कि मेरे रब ने मेरा इकराम किया, मेरे रब ने मेरा इकराम किया। ये इकराम किया ये कहना बंदे का बाज़ मरतबा बतौर निअमत के भी होता है, बतौर शुक्राने के भी होता है, और कभी कभार बतौर तकब्बुराना भी होता है। तकब्बुराना का मतलब ये है कि दूसरों को कमतर और जलील समझकर लोगों के सामने ये बावर कराना कि मेरे रब ने मुझे बहुत इकराम से नवाजा है। ये शुक्राने के तौर पर कहना नहीं हुआ, बल्कि सामने वाले को किसी और को नीचा दिखाने के लिए और तकब्बुराना लहजे में करने के लिए हुआ। तो कुरान उसका जवाब दे रहा है कि फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, तो इंसान कहता है कि मेरे रब ने मेरा इकराम किया, मेरी तौक़ीर की, मेरी इज्जत की। एक ये बात हुई। और जब दूसरी तरफ इंसान को उसका रब आजमाता है, किस एतबार से, तो ये लफ्ज़ आ चुका जनाब मन आपके। दूसरी ये कि लियाकत हो गई है। अकरमहु माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, और हु ज़मीर मफ़ऊली, उसको इज्जत दी। इकराम मस्तर है बाबे इफ़आल का। फिर नअमहु ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माजी, और हु ज़मीर मफ़ऊल की, उसको आसाइश दी, नेमत दी। और तनईम मस्तर है बाबे तफ़ईल का, तनईम मस्तर है बाबे तफ़ईल का कि नअम युनइमु तनईमन, नेमत देना। और उसके बाद फिर लफ्ज़ आ रहा है व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। क़दरा ये भी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, उसने रोज़ी तंग कर दी। क़दरुन ये लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है, लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है। बसूरत अव्वल यानी लाजिम के एतबार से माना होंगे ताकत रखी, गालिब हुआ, कादिर हुआ, और बाबे ज़रब और समिया दोनों से क़दरा यक़दिरु व क़दिर यक़दिरु। और अगर ये मुतअद्दी इस्तेमाल किया जाए, मुतअद्दी इस्तेमाल किया जाए तो माना होंगे इल्मी अंदाज किया, रोज़ी तंग कर दी, रोज़ी तंग कर दी, अल्लाह ने हुक्म दिया। ये सब इसके माने। यहाँ पर माने इसके रोज़ी तंग करने के कि जब अल्लाह ने इंसान को आजमाया फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, उस पर उसकी रोज़ी तंग कर दी, यानी कि असबाबे रिज़्क़ को अल्लाह ने तंग कर दिया। तो अब इंसान मारे घबराहट के कह लीजिए या मायूसी की वजह से कह लीजिए, कहता फिरता है रब्बी अहानन। अहानन माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, नून विक़ाया या मुतकल्लिम के आई अहाननी, और मफ़ऊल महज़ूफ़ है या अहाननी, उसने मेरी इहानत की, उसने मेरी इहानत की, उसने मुझे जलील किया। इहानतुन मस्तर है बाबे फ़आल का कि रब्बी अहानन, ये कहता फिरता है कि मेरे रब ने मुझे जलील किया, मेरी इज्जत घटा दी, मेरी कद्र घटा दी। ये सब कहता फिरता है और मायूसी की वजह से। अब अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि मामला ऐसा नहीं है, न हमने तुम्हारी कद्र घटाई, न हमने तुम्हारी रोज़ी तंग की, न हमने तुम्हें जलील किया। मामला असल में ये है, असल मामला ये है कि इंसान गुनाह करता है और दूसरों पे टालता है। जैसे उर्दू ज़बान का एक मुहावरा है कि फ़ेल बद खुद करे लानत करे शैतान पर।
फेले बद खुद करे, लानत करे शैतान पर। एक मुहावरा है उर्दू ज़बान का, इसका मतलब ये है कि इंसान गुनाह खुद करे और दूसरों पे टालते रहे। फला तुलुमूनी वलुमू अनफुसकुम, क्या मुझे मलामत करो, तुम खुद अपने आप को मलामत करो। तो यहाँ पर जनाब मामला वैसा ही है कि अल्लाह ने रोज़ी नाउज़ बिल्लाह तंग नहीं की। अल्लाह किसी इंसान को परेशान नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला परेशानियों की जगह से बचने की राहें हमवार करता है, दिल में राहें सुझाता है। अल्लाह अपने बंदे को हर मुश्किल और मुसीबत की घड़ी से बचाने की अल्लाह ताला फिक्रे इंसान को मुहैया करता है, आमाल की तौफीक देता है। लेकिन इंसान अपनी फितरत सलीमा को मस्ख करके, अपनी फितरत सलीमा को मस्ख करके इंसान शैतान के वसाविस पर अमल करता है और फिर गुमराही और गलत रास्ता इख्तियार करने लगता है और फिर जनाब रोने लगता है अल्लाह के नाम से। हालांकि अल्लाह का इसमें नाउज़ बिल्लाह कोई किरदार नहीं है और अल्लाह पर हम नाउज़ बिल्लाह दोष नहीं दे सकते, इसलिए कि माँ बाप तो बच्चों की अच्छाई के लिए ही काम करते हैं, गरचे वक्ती तौर पर बच्चों को नासमझी की वजह से, जवानी के जोश की वजह से माँ बाप की फिक्रे समझ में ना आ सके। और यहाँ पर ये मामला है तो अल्लाह उसका जवाब दे रहा है कल्ला, हरगिज़ नहीं, यानी मामला ऐसा नहीं, बल ला तुकरीमून यतीमा, बल्कि मामला ये है तुम यतीम का इकराम नहीं करते, तुम यतीम को नहीं खिलाते, यतीम की ताज़ीम नहीं करते। वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, तहादून ये आपके इसके माने क्या है? मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर, रग़बत दिलाना, तवज्जो दिलाना, ताकीद करना, तुम आपस में ताकीद करते हो। तो वाला अल्लाह यहाँ पर कौन सा है? लाए नफ़ी, तुम ताकीद नहीं करते, तुम नहीं उभारते। हद्द यहुद्द हद्दन, यहाँ पर अला सले के साथ है, किसी को आमादा करना, तरगीब देना, उभारना, ये सब इसके माने हैं। और तुम नहीं आमादा करते, नहीं उभारते, नहीं तरगीब देते मिस्कीन को खाना खिलाने की। वह और तरगीब तो क्या देंगे? तअकुलून तुरास अकलन लम्मा, बल्कि तुम खुद उसका माल खा जा। तुरास मिरास के माने मुर्दे का माल, और अकलन लम्मा, लम्मा अकलन की सिफत है ये, और अकलन तो मस्तर मालूम है। लम्मन, लम्मा यलुम्मु लम्मन, लम्मा यलुम्मु लम्मन, बाबे नसरा, अपना और दूसरों का माल खा जाना, अपना और दूसरों का माल खा जाना। अकलन लम्मा, सारा माल समेट कर खा जाना, सारा माल समेट कर खा जाना। उसके बाद फिर आ रहा है वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, जम्मा यजुम्मु जम्मन, जम्मन मस्तर है जी भरकर, बहुत ज़्यादा, हर खुशी की कसरत और ज़्यादती के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बाबे नसरा से मुजर्रद, जम्मा यजुम्मु जम्मन, वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उससे मोहब्बत रखते हो। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, दुक्कत वाहिद मुअन्नस गायब फेले माजी मजहूल, वाहिद मुअन्नस गायब फेले माजी मजहूल, वो तोड़ी गई, रेजा रेजा की गई। और मुजर्रद इसका बाब ज़रबा से दक्का यदिक्कु दक्कन, कल जब जमीन रेजा रेजा की जाएंगी। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तेरा रब आएगा और फरिश्ते सफ बस्ता। कैसे आएगा? हमने तर्जमे में बताया था कि अल्लाह अपनी शान, अपने शायान शान आएगा और फरिश्तों का इंतज़ाम और जाहो जलाल के एतबार से तस्करा किया गया है। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जी आ वाहिद मुज़क्कर गायब फेले माजी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब फेले माजी मजहूल, वो लाया गया। मजीउन मस्तर दराबा यदरिबु से, जा यजी जी अन। और उसके बाद फरमाया गया वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, यहाँ पर
बासिल आया है जहन्नम के साथ, और जब बासिल के साथ आता है इसके माने आते हैं लेकर आना, जैसे जी बिलमा पानी लेकर आ, इति बिलमा पानी लेकर आ। यौमइज़ यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, जब इंसान को जहन्नम के पास लाया जाएगा या जहन्नम उसके पास लाई जाएंगी तो उस वक्त इंसान एहसास करे। यतज़क्कर माना ज़ालिका यशउर, वाहिद यतज़क्कर वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे, नसीहत हासिल करना, नसीहत पकड़ना, ये सब इसके माने। तो उस वक्त इंसान नसीहत हासिल करेगा, नसीहत पकड़ेगा। तज़क्कर यतज़क्करु तज़क्कुरन बाब तफ़ाउल से, उस वक्त इंसान नसीहत हासिल करेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ में, ये क्या मामला हुआ, ओफो दुनिया में तो मैं गाफिल ही रहा, लेकिन अब रोवत का हुआ जब चुड़िया चुग गई खेत। यानी सजा के मौके पर, बदले के मौके पर नदामत करना, एहसास करना, आंसू बहाना कोई माना नहीं रखता। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, ये अन्ना आईना के माने में है और ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है, ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसको नसीहत हासिल करना कोई हैसियत नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। और उसके बाद ज़िक्रा फ़िअला के वज़न पर मस्तर है। यक़ूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, अब इंसान हमारे एहसास कहने लगता है हाय काश कि मैं मेरी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता, यानी कि कुछ नेक आमाल मैं भेज देता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं दे सकेगा। मतलब ये कि दुनिया में भी इंसान को सजाएं देता है, ताज़िरात दुनिया में भी है, शरई ताज़िरात हो या सियासी उसूली ताज़िरात हो, दुनिया में भी इंसान सजाएं देता है, लेकिन उसको अजाब का लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता, दुनियावी ताज़िरात का लफ्ज़ कह सकते हैं। अजाब तो अल्लाह देंगे कल क़यामत के दिन, और अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं दे सकता। हाँ, बाज़ मर्तबा अल्लाह इंसान को दुनिया में, बाज़ मर्तबा अल्लाह इंसान को दुनिया में तनब्बुह के लिए, एहसास के लिए और शऊर रखने के लिए कभी कभार कुछ झटका दे देते हैं, तो उसको अल्लाह के अजाब से भी ताबीर किया जा सकता है। लेकिन ये दुनियावी एहसास होगा, आखिरत का अजाब तो बहरहाल बहुत बड़ा है और अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं दे सकता। वला युसिक़ु वसाक़ वहद, वला युसिक़ु, ला युसिक़ु वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेले मुज़ारे मनफी, वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेले मुज़ारे मनफी, नहीं जकड़ेगा, नहीं जकड़ता। ईसाक़ुन मस्तर है बाबे फ़आल से, ईसाक़ुन मस्तर बाबे फ़आल से। वसीक़ा इसका मुजर्रद है, वसीक़ा यसीक़ु वस्क़न वसूक़न, मजबूती के माने में, ठोस के माने में। तो अल्लाह के जकड़ने की तरह कोई जकड़ेगा भी नहीं। अल्लाह जिस अंदाज से बंदों को हालात में जकड़ता है दुनिया में, और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह जकड़ेगा, तो अल्लाह के जकड़ने की तरह और अल्लाह के अजाब देने की तरह न कोई अजाब दे सकता है, न कोई जकड़ सकता है। अब अल्लाह ताला ने आखिर आयत के टुकड़े में फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हमने गुज़िश्ता सबक में इन आयात के तर्जमे में नफ्स की 3 हालतों की तरफ हमने इशारा कर दिया था कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, इरजिई इला रब्बिकी, इरजिई, या इसके में ये भी अम्र का सिगा फिल अम्र वाहिद मुन्नस हाजिर। ऐ नफ्स तू लौट, इला रब्बिकी अपने रब की तरफ, रादियतन मर्दिया, रादियतन, रादियतन रादिया वाहिद मुन्नस इसमें फ़ाइल पसंदीदा, मन भाती चीज़, और रादियुन से रादिया मर्दिया पसंदीदा, खुश कुन चीज़ें। तो नफ्स से कहा जा रहा है कि ऐ नफ्से मुतमइन्ना, तो लौट अपने रब की तरफ। कैसे लौट? रादियतन मर्दिया, खुश लौट। और फिर फदखुली फी इबादी, यहाँ पर वही लफ्ज़ है, अम्र का सीगा है, दुखुल से, दखल है दुखुल, दाखिल हो जा तू मेरी बंदगी में, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में।
तो यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरे फज्र के लुगात हो गए, और उसके बाद फिर सूरे बलद का भी हमने तर्जमा किया था, तो उसके मुतालिक भी 2-3 लुगात हम आपको 2-3 लुगात की तरफ इशारा करने जा रहे हैं। सूरतुल बलद, ला उक़्सिमु बिहादल बलद, उक़्सिमु वाहिद मुतकल्लिम मुज़ारे मारूफ, वाहिद मुतकल्लिम मुज़ारे मारूफ, मैं कसम खाता हूँ। इक़साम मस्दर बाब फ़आल का, ये दरअसल क़सामतुन से माखूज़ है। क़सामतुन, और क़सामतुन वो क़स्में जो औलियाए मक़तूल पर तक़सीम की जाती हैं, वो क़स्में जो औलियाए मक़तूल पर तक़सीम की जाती हैं। ला उक़्सिमु बिहादल बलद, और बलद से मुराद मालूम है आपको मक्का मुकर्रमा। व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, हिल्लुम मस्दर है हल्ला यहिल्लु हल्लन, हलाल होना, और हलाल भी इसी बाब से आता है। यहाँ मुराद है उतरना, नुज़ुल के माने में। व वालिदिन व मा वलद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कबद इसम है दुश्वारी, सख्ती, मशक्क़त। कब्दुन किब्दुन जिगर, अकबाद इसकी जमा है कुब्बाद, दर्द जिगर, और इसका मुजर्रद कब्द बाबे समिया से भी आता है। तो यहाँ तक हमने आपके सूरह बलद के भी 2-3 आयतों का तर्जमा लुगात बता दिए, और इंशाअल्लाह आइंदा के मजलिस में पूरी सूरत के लुगात और मुफरदात इंशाअल्लाह हम आपको पेश करेंगे। आज के लिए इतनी पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.